हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल की है नोटिफिकेशन आई हुई है। उसका नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है। तो आज हम उसकी नोटिफिकेशन देखेंगे शॉर्ट में। तो सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। तो जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 तारीख है। यहाँ पे 1 तारीख से लेके 7 मार्च 2022 तक की उसका स्टार्टिंग डेट है। और हम लोग का जो रिसिप्ट जमा करने का जो डाउनलोड करने का जो लास्ट डेट है वो 7 तारीख है। और पेमेंट का जो आखिरी डेट है वो 8 तारीख है। ठीक है दोस्त, हम लोग यहाँ पे अब आगे देख लेते हैं। और भी इम्पोर्टेंस यहाँ पे दी हुई है। और जो बैंक के थ्रू आप चालान जो निकालोगे उसका लास्ट डेट 10 तारीख है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका पे स्केल कि क्या क्या पे स्केल है इसका। तो जैसे कि ये एचएससी के ऊपर है, इंटर के ऊपर में 10+2 के ऊपर में है। तो उसका जो जो लोअर डिवीज़न क्लर्क होता है, जो लोअर सैलरी होता है वो 19,900 के आसपास होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। और जो पर्सनल असिस्टेंट होता है या फिर शॉर्टिंग असिस्टेंट होता है उसका 25,500 से 81,100 तक के होता है। सेम से बाकी सारी चीज़ें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए वालों के लिए भी सेम 25,000 यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी रहता है। तो हम वैकेंसी जो है वो आपको इसका टियर 1 होने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पे उन्होंने डिसेबिलिटी के बारे में दिया है, लेवल्स के बारे में, कैटेगरी के बारे में, बेंचमार्क्स के। हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे। और नेशनलिटी की बात करें अगर, तो ये इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, भूटान का सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। और जो 1962 के पहले जो मन बना के आए थे कि हम इंडिया में रहेंगे, तो वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एज लिमिट की बात करेंगे तो इसमें मैक्सिमम एज जो है, मैक्सिमम एज यहाँ पे 18 साल से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, वो भी 1 जनवरी 2022 तक के, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। और ये सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए है। अगर हम और बाकी की बात करें रिजर्वेशंस के ऊपर में, तो यहाँ पे SC ST कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। SC ST कैटेगरी वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। OBC वालों के लिए 3 साल का है। PWD अनरिजर्व वालों के लिए 10 साल का है। PWD OBC वालों के लिए 13 साल का है। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे SC ST PWD इन लोग के लिए 15 साल का यहाँ पे रिजर्वेशन दिया हुआ है। सॉरी, रिजर्वेशन नहीं, इन लोग के लिए एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग को अप्लीकेशन जो है एसएससी के ऑफिशियल साइट पे जाके करना है, ssc.nic.in पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद में। जैसे कि अगर हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें, जो 10वीं और 12वीं वाले स्टूडेंट होते हैं उन लोग पहली बार किसी फॉर्म को अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उन लोग के लिए है यहाँ पे कि उन लोग को जाके पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। यहाँ पे उनका फ़ोटोग्राफ का दिया हुआ है कि फ़ोटोग्राफ किस तरीके से फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे JPG में दिया हुआ है, 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। उसका 2.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए फ़ोटो का। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। और जो अप्लीकेशन फ़ीस है दोस्तों, तो देखेंगे हम लोग अप्लीकेशन 100 रुपीज़ है। ठीक, सिर्फ 100 रुपीज़, वो भी जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखेंगे तो यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट, ठीक है, SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, पर्सनल PWD एक्स सर्विसमैन यहाँ पे दिया हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, यानी कि उन लोगों को यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं पे करनी है। ठीक है, तो हम ये ज़्यादा इसमें जाएंगे नहीं डिटेल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फीस का मामला हो गया। अब हम देखेंगे एग्जामिनेटर सेंटर। तो यहाँ पे हर रीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है एग्जामिनेशन। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल रीजन है जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश आते हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ के जितने डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे दिया, आगरा, झांसी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ। ठीक है, तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है, उन लोग के सिटीज़ के नाम दिए हुए। यहाँ वेस्टर्न रीजन में आप देख लेंगे तो यहाँ पे जमशेदपुर, जैसे कि अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये जो स्टेट है वो उनके इसमें आते हैं। और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे गंगटोक हो गया, राउरकेला हो गया, कटक हो गया, भुवनेश्वर, ठीक है, आसनसोल, सिलीगुड़ी, कोलकाता, तो ये यहाँ पे
उन लोगों के रीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, वैसे सेम कर्नाटक केरल रीजन में जैसे लक्षद्वीप वहाँ पे आ जाएगा कर्नाटक और केरल। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग एक ही है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। यही है यहाँ का रीजन वाइज, यहाँ पे इन्होंने सिटीज़ को यहाँ पे अलोकेट किया हुआ है। अब देखेंगे हम सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन किस टाइप में होगा। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर जो है कॉमन होने वाला है, फिर उसका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव टाइप में टायर 2 होगा, और फिर स्किल टेस्ट होगा जो कि टायर 3 में होगा। ठीक है, तो यही है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, इसके 50 मार्क्स होंगे। ठीक है, और हमको ये सॉल्व करने के लिए सिर्फ 60 मिनट मिलेंगे, और 80 मिनट उन लोगों को मिलेंगे जो स्क्राइब है। ठीक है, उन लोगों को मिलेंगे, स्क्राइब लोगों को ही यहाँ पे मतलब 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, बाकी 60 मिनट ही मिलने वाला है। तो आप 25-25 मतलब 100 मार्क के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, टोटल मिला के 100 मार्क के क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, और हम अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको 0.50, देखो यहाँ पे 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि हर एक क्वेश्चन गलत होने पे आपको 0.50। अगर हम लोग इसको देखें तो ये 1/4 ही है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे हम लोग को 2 मार्क्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका निगेटिव मार्किंग का है। और यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आने वाला है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सब दिया हुआ है, वॉइस एंड वर्ब दिया हुआ है। ठीक है, पैसेज दिया हुआ है, पैसेज के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, स्पेलिंग पूछेगा, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, ये सारी चीज़ें, सिनोनिम्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी उनकी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो सिलेबस से है, मतलब पूरा इन्होंने सिलेबस कवर किया है, उसमें देने का क्या हो तो सही है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखेंगे तो यहाँ पे नंबर सिस्टम, ठीक है, अरिथमेटिक, प्रोग्रेशन, ऑपरेशन जो भी है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, चार्ट, ठीक है, ये सब आने वाला है। फिर देखिए टायर टी में यहाँ पे 100 मार्क्स का पेन पेपर, टायर 2 में 100 मार्क्स का, जो कि पेन पेपर मोड यानी बोले डिस्क्रिप्टिव टाइप, थोड़ा सा उसमें एसे रहेगा, लेटर रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से मेंशन की हुई देख सकते हैं आप, एप्लीकेशन राइटिंग, एसे, लेटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। और आपका मिनिमम 33% चाहिए वहाँ पे इसको क्लियर करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, तो जो आपका एडमिशन सर्टिफिकेट है, मतलब जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा वो उस पर मेनली आप आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड से ही आप उसको उसके समान ही बनाएं। ठीक है, या फिर 10th का जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको वहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे हमारा आइडेंटिफिकेशन क्लियर रहेगा। ठीक है, वहाँ पर जाने के बाद आपको कैंडिडेट के लिए, जो कि हर एक कैंडिडेट के लिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी SC/ST कैटेगरी के लिए जो उनके सर्टिफिकेट्स है एज़ पर गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और यहाँ पे जो भी दिया है जनरल कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपीज़ का, वो 100 रुपीज़ ही होना चाहिए। बाकी जो भी वुमेन कैंडिडेट है, SC/ST कैंडिडेट है, ESM है, PWD है, उन लोगों को हम लोगों को उनको कोई भी फीस यहाँ पे नहीं करनी है। इन्होंने बहुत ही बड़ा जो दिया हुआ है, बहुत ही बड़ा इन्होंने PDF दिया हुआ है। यहाँ पे ये कुछ नॉर्मल से इनका डमी है कि आपको इस टाइप से आपके सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे फिजिकल लिमिटेशन की सर्टिफिकेट है। ठीक है, यहाँ पे अंडरटेकिंग है कि ऑन स्क्राइब, ये लोग स्क्राइब लोगों के लिए हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और इन्होंने जो अप्लीकेशन कैसे करना है, जैसे कि देखो एक बात बताया कि जो 12th वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग नया नया रजिस्ट्रेशन करते हैं कि इस पर SSC के ऊपर में, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप आधार कार्ड नंबर लेके, आधार कार्ड जो भी आपका जो भी ID टाइप है उस टाइप से आप उसको आगे की तरफ भरे। अब 12th वाले स्टूडेंट लोगों को, उन लोगों का इतना वो रहता नहीं है कि माइंडसेट क्लियर कि आगे फ्यूचर में क्या करना है या फिर उनके साथ क्या होने वाला है। ठीक है,
उन लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं होता, बस उन लोग को ये बोल दिया जाता है कि ये देखो ये ऐसा करो, इसमें स्कोप है। बट गाइड करने के लिए यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन में ये डिटेल चीज़ें दी हुई हैं अपने लिए, एसएससी के लिए, कि इस तरीके से आप फॉर्म भरें। लेकिन इसमें क्या है कि ग्रेजुएशन वाले भी जो होते हैं वो भी अप्लाई करते हैं, तो उनका पहले से रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, देखिए बहुत सिंपल है, वो खुद ही आपको गाइड करते जाएगा। फ़ोटो के लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया दी है, देखिए यहाँ पे अब उन्होंने फ़ोटो के लिए क्राइटेरिया दी है कि कौन सा फ़ोटो एक्सेप्टेबल है। तो जो आप ये ऊपर वाला दे रहे हो ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। बाकी का ये वाला जो है वो नॉन एक्सेप्टेबल है, ये वाला नॉन एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे कैप देखिए, कैप आया हुआ है, यहाँ पे इनका जो फेस है कटा हुआ है, ठीक है। ये ब्लर है, ठीक है, ये भी ब्लर है, ये भी ब्लर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। वहाँ पे एसएससी ने यहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की है। ये उल्टा है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ब्लैक है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। गॉगल लगा के जो भी है ये भी एक्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे आपका फ्रेम इतना बड़ा है लेकिन फ़ोटो छोटा सा, ये भी नहीं है। आप कहीं और देख रहे हो, ये भी नहीं चाहिए। ये आपका सिर्फ ब्लैक टी शर्ट पहन के ब्लैक बैकग्राउंड, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सारी इन्होंने फ़ोटो के लिए कंडीशन दी है। बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे सर्टिफिकेट, जिस तरीके से आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, हाँ, वो भी जो नॉन क्रिमिनल है, सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने एक डमी दिखाया हुआ है कि इस टाइप से वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपका गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग है सर्टिफिकेट तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नॉर्मल चीज़ें रहेंगी सब। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।